हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो कैसा गया आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम। मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा तो नहीं गया, पर मतलब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक मार्क्स अपने जो हैं वो कैलकुलेट नहीं किए हैं। तो मैं, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं 2026 के लिए प्रिपेयर करूँगी। आई नो मेरे बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हो चुके हैं, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अब एक तो ऐसे होता है कि इतने ड्रॉप्स ले लिए तो कुछ और पढ़ेंगे तो कैसा होगा। और मैंने ट्राई भी किया था करने का। मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी अपनी, लेकिन मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई। मैंने सिर्फ एक ही सेमेस्टर दिया था, कोई प्रॉब्लम होगी थी जिस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी उस टाइम के लिए। तो फिर मतलब मैंने सोचा कि मैं अब नीट के लिए ही प्रिपेयर करती हूँ। मैंने कोई भी कोचिंग वगैरह नहीं ली। मैंने टेलीग्राम वगैरह से ही अपने लेक्चर्स देखे और सिलेबस वगैरह कंप्लीट किया। पर लेकिन मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा की थी। अब देखो क्या आता है रिज़ल्ट। अगर नहीं होगा तो मैं 26 के लिए तो प्रिपेयर करूँगी। तो यार देखो, हम ये ड्रॉप पर ऐसे सोच रहे हैं कि हमने इतने ड्रॉप्स ले लिए हैं, हम अब और ड्रॉप लेंगे तो अगर नहीं होगा। वैसे हम सही ही सोच रहे हैं, पर उनका भी तो जो 26 में बैठेंगे कोई तो एग्ज़ाम देगा ही ना। अगर हम लोग नहीं देंगे तो कोई तो देगा ही। अगर वो भी ऐसे डरने लग जाएं, वो एग्ज़ाम ना दें, तो कैसा होगा। तो इस वजह से मतलब मुझे तो ये लगता है कि अगर तुम सच में करना चाहते हो तो तुम्हें एग्ज़ाम देना चाहिए। और क्योंकि अपना जो शुरू से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी जब भी मैं ड्रॉप लेती, क्योंकि बहुत देर तो मैं ऐसे कुछ साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है ये एग्ज़ाम। और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी जब मेरे 2-3 बार नहीं हुआ था। तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने इसी चीज़ में 3 से 4 महीने अपने ऐसे ही वेस्ट कर देती थी। मतलब मैं खुद ही ना तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि नहीं थी उतनी, मैं मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी अपनी कोचिंग। तो उस वजह से मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की। तो फिर बाद में मतलब पीडब्ल्यू नहीं था तब, अभी स्टार्ट ही हुआ था। तो लेकिन मेरे मोर देन 5 ड्रॉप्स हैं, आपको बता दूं। तो मतलब अब तो ये सोच रहे होंगे कि अब तो कैसे ही होगा, कहाँ ही होगा। पर यार वो भी तो लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, पर फिर भी जी रहे हैं। एटलीस्ट हम अपने कुछ तो कर रहे हैं, स्ट्रगल तो कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। तो वो भी तो लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम उनसे थोड़े तो बेटर हैं। हम अपनी तो अब जो है मैं अपनी 26 की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करूँगी, वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूँगी। पता है कि एक बार सारा कुछ रिवाइज़ किया हुआ है। जो मेरे टेस्ट रह गए थे उस टेस्ट से मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी। फुल सिलेबस टेस्ट से ही मैं अपना सब कुछ कंटिन्यू करूँगी। और जो चैप्टर्स मेरे वीक हैं सबसे पहले उनको मैं तैयार करूँगी और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करूँगी। मैं अब लेक्चर्स नहीं देखूँगी ज़्यादा। हाँ, कुछ कुछ मतलब मुझे देखने पड़ेंगे, जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह, इनके लेक्चर्स मुझे देखने पड़ेंगे दोबारा। पर लेकिन मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करूँगी। अगर हमेशा हम यही ट्रैप में रह जाते हैं कि हर साल मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती थी और वही एंड तक आते-आते सिलेबस ना कंप्लीट हो, ना टेस्ट ना प्रॉपर दे पाना, ऐसे ही रहता था। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे। और क्योंकि मैं कोई कोचिंग वगैरह नहीं जाती, तो कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं है कि जिससे मुझे थोड़ा बहुत पता चले, या कोई टीचर। मतलब अगर हम कोचिंग जाते हैं या फिर किसी से बात करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। कोई न्यू सर सजेस्ट कर देते हैं, न्यू टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। पर लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की कि हाँ, अब मैं अगर दोबारा स्टार्ट करूँगी तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगी। और यार देखो, अगर तुमको सच में लगता है ना कि करना है, तो इतनी सी बात से, एक पेपर से तो तुम नहीं डर सकते ना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को रियलाइज़ किया है, और मतलब मैंने बहुत सारी तकलीफ़ें सही हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी जैसे हम सोचते हैं वैसे नहीं होती यार।
मतलब हर किसी की लाइफ अलग अलग है। तो कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हो जाती हैं लाइफ में, पर हमें उनसे डरना तो नहीं है ना यार। हमको इन सब चीज़ों से नहीं डरना। अगर हमें करना है तो तुम मतलब स्टार्ट कर दो दोबारा, अगर तुम सच में करना चाहते हो। पर पहले तुम ये सोचो कि हाँ तुम करना ही चाहते हो। अगर ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम दोगे तो फिर यार कुछ और कर लो, बेटर रहेगा। पर अगर यही करना है तो फिर कर लो, कोई बात नहीं यार, कभी तो होगा। मतलब सब मुझे ऐसे बोलते हैं कि तूने इतने ड्रॉप्स ले लिए, तेरे से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब तो क्या ही होगा। पर मतलब मुझे ये लगता है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, मैं फ्री तो नहीं हूँ। मैं चाहे नहीं हो रहा, मतलब बेशक मैं 12th पास ही गिनी जा रही हूँ, पर मतलब मैं अपनी लाइफ में कुछ कर तो रही हूँ, कोई एफर्ट्स तो कर रही हूँ। वो भी लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। हम उनसे तो अच्छे हैं ना कि हम कुछ अगर मानो नहीं भी हुआ तो मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हम लाइफ में मार नहीं खाएंगे अगर हमें हमें इस एग्ज़ाम ने मेहनत करना सिखा दिया, सबसे बड़ी बात। कोई भी सिचुएशन हो हम इजीली कर लेंगे क्योंकि हमें मेहनत करनी आती है। जिसको मेहनत करना आ गया ना, वो कभी मार नहीं खाता। और अगर मेहनत की हो तो फल तो ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल। तो आप भी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर 2026 का एग्ज़ाम देना है और अभी से लग जाओ। थैंक यू।